आज के इस बिल में डॉक्टर भारतीबेन, श्री कृष्णा देवरालू लाऊ, श्री अनुभव मोहंती, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री रविंद्र नाथ कुमार, श्री दर्शनाबेन जरदोश और लास्ट में गोपाल सेठी जी ने अपनी बात कही, अपना विषय रखा। माननीय चेयरमैन सर, लास्ट में गोपाल सेठी जी ने जो कहा, इस बिल लाने का ये भी एक उद्देश्य है कि पोर्ट में ट्रांसपेरेंसी हो, पोर्ट अपनी ओर से डेवलप हो सके, पोर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके, पोर्ट के संचालन में सरकार का भी कम से कम रोल और कम से कम भूमिका हो, पोर्ट के बोर्ड ही स्वयं डिसीजन ले सके। गोपाल सेठी जी ने सही बताया कि पोर्ट के एसेट पर जो पंजा पड़ता था, इस पंजा की वजह से पोर्ट में स्थानीय हितों को बल मिल जाता था और स्थानीय ऐसे लोग जिसका इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों का भविष्य में पंजा न पड़े, ऐसा प्रावधान इस बिल में मैं लेके आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में कुल मिला के पोर्ट सेक्टर में समय समय के साथ बदल होना ये आवश्यक है। सभी सेक्टर में बदल हो, समय के साथ नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, नई सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि देश में 70% कार्गो बाय वॉल्यूम बाय पोर्ट से ही आता है, 90% 95% बाय वैल्यूज कार्गो भी पोर्ट से ही आता है और पोर्ट डेवलपमेंट का एक द्वार बन सकता है। मोदी जी ने सही कहा था कि नॉट ओनली फॉर पोर्ट बट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट का भी विकास करना है और पोर्ट विकास का द्वार बन सकता है। ये इतिहास साबित करता है कि जहाँ जहाँ पोर्ट था, ये सिटी आज के समय में भी ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन में जो पोर्ट चल रहा था वो 1963 के पोर्ट मेजर पोर्ट एक्ट के अंतर्गत चल रहा था। वो 50 साल पहले एक्ट बना था, उस समय स्थिति अलग थी। आज के दिन में स्थिति बदली हुई है। उस वक्त लैंडलॉर्ड मॉडल था ही नहीं, पीपीपी मॉडल था ही नहीं, सारा पोर्ट सर्विस मॉडल पर चल रहा था। पोर्ट में भर्ती भी पोर्ट के लोग करते थे, पोर्ट का संचालन भी पोर्ट के लोग ही करते थे, पोर्ट का मैनेजमेंट पोर्ट के लोग ही करते थे, सब चीज़ें पोर्ट ही करते थे और उसमें ही उसकी सारी शक्ति का व्यय होता था। इसलिए जो डेवलपमेंट की तरफ उसकी दिशा जानी चाहिए वो कम हो गई थी। उसको देखते हुए जब 1995 के बाद पीपीपी मॉडल आया है, पोर्ट में भी मेरे पास 252 कुल मिला के बर्थ है, उसमें से 70 बर्थ ऐसे है जो कोई कैप्टिव बर्थ है, कोई पीपीपी मॉडल पर चल रहा है। ऐसे बर्थ में जब प्राइवेट पार्टनर आते हैं तो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो बिजनेस लेके आते हैं, वो सारी व्यवस्था वहाँ खड़ी करता है और वो वहाँ अपना बिजनेस और कारोबार चलाते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर आते हैं और उसके साथ कंसेशन एग्रीमेंट होते हैं तो कई वक्त ऐसा भी होता है कि जब पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है तो डिस्प्यूट भी खड़ा हो जाता है। डिस्प्यूट डिसॉल्व करने की व्यवस्था इस बिल में नहीं थी। ये डिस्प्यूट खड़ा हो उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए इस बिल में हमने प्रावधान लेके आए जैसे कि भविष्य में हम उसको अच्छी तरह से पोर्ट को चला सके। और दूसरा साहब, हर पोर्ट में पोर्ट के पास लैंड भी है, पोर्ट का उपयोग डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, उसके लिए पोर्ट का उपयोग करना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर बताऊं, आज अफ्रीका से लकड़ी आती है, 70% लकड़ी वो कंडला पोर्ट पर आती है और जब चाइना में वही अफ्रीका से लकड़ी जाती है और चाइना में लकड़ी से फर्नीचर बनता है और ये फर्नीचर सारी दुनिया फर्नीचर खरीदने के लिए चाइना जाती है। क्या हम हमारे देश में फर्नीचर पार्क नहीं बना सकते? यही रूट है कंडला पोर्ट, वहाँ के लोग ट्रेडिशनली वुड्स इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरे 12 मेजर पोर्ट पर, सभी मेजर पोर्ट पर एक एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके 1 पोर्ट 1 इंडस्ट्रीज के आधार पर उसको डेवलप कैसे कर सके। तो जब ऐसा करना है तब उसके लिए कुछ स्वायत्तता उसके पास होनी चाहिए। आज मेजर पोर्ट के साथ सर प्राइवेट पोर्ट भी आ गए हैं, नॉन मेजर पोर्ट भी है और उसके बीच में कंपटीशन भी होती है, तो उसको हेल्दी कंपटीशन करने का अवकाश होना चाहिए। कई चीज़ ऐसी है जब चीज़ में जब कोई पोर्ट को डिसीजन लेना है, बगल में कोई दूसरा पोर्ट है, उन्होंने टैरिफ कम कर दिया, सरकारी पोर्ट पर टैरिफ ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसको परमिशन लेने के लिए सरकार तक आना पड़ता है। कहीं कोई स्वयं डिसीजन लेना है, टैरिफ कम करना है, तो टैरिफ वो कम नहीं कर सकते थे।
ये बिल के माध्यम से हम बोर्ड को स्वायत्ता देना चाहते हैं, वो भी कॉम्पीट करे, वो भी डिसीजन ले और वो डिसीजन के आधार पर वो ही आगे बढ़ सके। इस स्थिति का निर्माण इस बोर्ड के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहा था, तब आज अभी प्रतिपक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक चिंता जताई दी। मैं एक फ्लोर पर एक क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ कि ये पोर्ट में आज 1,12,000 पेंशनर है और पोर्ट में में 29,000 आज हमारे एम्प्लॉयज़ है। उस वक्त एक बात कही गई थी कि उसका हितों को नुकसान होगा इस बिल आने से। जी नहीं, मैं लोकसभा के फ्लोर पर एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पोर्ट के कोई पेंशनर, हाँ एक समय था साहब कि जब कलकत्ता पोर्ट था 10,000 पेंशनर थे, और आज से 5 साल पहले जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त कलकत्ता से लोग दिल्ली आते थे और यहाँ आके हमारे सामने विषय रखते थे, हमारा पोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, हमारा पोर्ट बंद हो रहा है, हमारा पोर्ट घाटा में है। लेकिन 5 साल में पोर्ट सेक्टर में जो काम किया गया है, आज कलकत्ता पोर्ट घाटा में नहीं है, प्रॉफिट में है। कलकत्ता पोर्ट के 10,000 पेंशनर, उसका पेंशन LIC में सुनिश्चित किया गया है और कुल पोर्ट में कुल मिला के 28,000 जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसके हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके पेंशन के संदर्भ में कोई चिंता नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह में कोई कमी नहीं की जाएगी। सभी का हितों को ध्यान में रखते हुए पोर्ट को स्वायत्ता देके पोर्ट कॉम्पिटिटिव बने, इसके लिए मैं बिल लेके आया हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सदन उसको पारित करे।